औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक 2025। डियर स्टूडेंट, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके तो वहाँ से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है आयोटा पावर 9, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट, जब स्क्वायर लेते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1 है। तो हमने इसको चूँकि सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब ये है कि हमने पावर को 2 में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 9 जो है 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे। आयोटा पावर 1 और आयोटा पावर 8, देखें आयोटा पावर 1 डॉट आयोटा पावर 8, देखें बेस सेम है तो बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है 1 + 8 फिर आयोटा पावर। इसका मतलब ये है आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा पावर 1। तो आयोटा और आयोटा इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो 2 4 चूँकि 8 हो जाता है तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा पावर 4। तो आयोटा और -1 के ऊपर जब भी इवन पावर आ जाए तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो 1 × आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, आयोटा पावर 13 है। तो डियर स्टूडेंट, आयोटा पावर 13 है तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे आयोटा डॉट आयोटा पावर 12, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 12 13। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 12 जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 होती है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और पावर होल पावर 6। तो आयोटा पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 6 हो जाएगा। आयोटा -1 के ऊपर जब भी इवन पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 अप टू so on, तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये +1 हो जाएगा, +1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा, ये इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयोटा पावर 28। तो 28 चूँकि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 28 होता है, तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 14। -1 के ऊपर जब भी इवन पावर आ जाए तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो +1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो है माइनस आयोटा पावर 21, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 माइनस आयोटा पावर 21, तो इसको पहले हम ब्रेक करके लिखेंगे क्योंकि 21 है, 21 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट माइनस आयोटा डॉट आयोटा पावर 21। यहाँ पे आयोटा पावर 1 है, लिखते नहीं है, तो क्योंकि आयोटा और आयोटा सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 20 + 1 21 हो जाएगा। तो -1 एज इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 10। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, होल पावर क्या है, 10 है। तो माइनस आयोटा और डॉट -1 के ऊपर फिर इवन पावर है तो ये 1 ही रह जाएगा, और माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 3 आयोटा होल पावर क्यूब है, तो ये पार्ट नंबर 5 है, 3 आयोटा होल पावर क्यूब।
ये हमारे पास इस फॉर्म में एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग-अलग पावर। तो ये 3 पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास किस चीज़ की बोला 27 की। तो ये 27 आ जाएगा और आयोटा क्यूब है, हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आयोटा डॉट आयोटा पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा पावर 1 डॉट आयोटा पावर 2, आयोटा और आयोटा सेम है, बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा। तो ये 27 डॉट आयोटा और डॉट ये -1 आ जाएगा। तो ये -1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27 और 7 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका आखिरी पार्ट -2 आयोटा पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है, तो दोनों को यहाँ पे भी अलग-अलग लिख सकते हैं, -2 पावर 4 और आयोटा पावर 4। तो माइनस के ऊपर जब पावर इवन आ जाए तो प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 पावर 4 का मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये किस चीज़ की इक्वल है 16 के, तो ये 16 आ जाएगा। आयोटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 होल का स्क्वायर, तो ये 16 और आयोटा स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल है -1, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर है इवन पावर है, तो इवन जब पावर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, 16 को 1 के साथ, तो 16 ही हमारे पास इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई करने हैं हर क्वेश्चन को, इसके 6 पार्ट्स हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है 9 + आयोटा पावर 6, 9 तो 9 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट आयोटा पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 3, 2 3 6 हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1 पावर 3। तो देखें 8 पावर है, जब 8 पावर आ जाए तो वो क्या रहता है माइनस ही रहता है, तो प्लस माइनस -1, तो ये क्या आ जाएगा 8। तो इसको हम a + b आयोटा फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि 8 + 0 आयोटा, ये भी हमारे पास आंसर है, ये भी आंसर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है, -17 कांस्टेंट नंबर है एज इट इज़, और आयोटा पावर 5 को हम लिखते हैं आयोटा और आयोटा पावर 4, क्योंकि 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो ब्रेक करके लिखते हैं, तो आयोटा और आयोटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, या आयोटा 2 होल पावर 2। तो आयोटा पावर 2 हमारे पास -1 की इक्वल होता है, होल पावर 2 है, तो ये -17 प्लस आयोटा और -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये -17 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये देखें हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म में, ये इसका आंसर है। ये डियर स्टूडेंट आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। तो आयोटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर -13 आयोटा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और होल पावर स्क्वायर है -13 आयोटा। तो आयोटा माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और -13 आयोटा। तो ये देखिए ये हमारे पास डियर स्टूडेंट a + b आयोटा फॉर्म में, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, आयोटा पावर 5 + 21 आयोटा। अब आयोटा पावर 5 को हम आयोटा स्क्वायर में डायरेक्ट कर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको पहले ब्रेक करके लिखेंगे आयोटा और आयोटा पावर 4 + 21 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा क्यों कर रहे हैं, क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 और +21 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 पावर 2 + 21 आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा
-1/2 है, तो -1 के ऊपर जब इवन पावर आ जाए तो वो हमारे पास प्लस में चेंज हो जाता है, तो 21 आयोटा एज इट इज़। तो आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस 21 आयोटा, 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 22 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। तो देखिए आयोटा पावर 5 को पहले हम ब्रेक करके लिखेंगे, आयोटा डॉट आयोटा पावर 4 और प्लस आयोटा पावर आयोटा डॉट आयोटा पावर 6। तो ये आयोटा और आयोटा स्क्वेयर होल का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 1 आयोटा आयोटा स्क्वेयर होल पावर 3। तो ये आयोटा -1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा -1 पावर 3। तो ये आयोटा -1 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा +1, और आयोटा -1 का क्यूब जो है, क्योंकि क्यूब इवन ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा। आयोटा डॉट 1 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, थी आपस में कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस 0 आयोटा। देखिए ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। रियल पार्ट भी क्या है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो ये इसका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा पावर 74 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर और होल पावर क्या हो जाएगा 37, और माइनस आयोटा स्क्वेयर और होल पावर 50। तो ये हो जाएगा -1 पावर 37, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पावर 50। तो -1 पावर 37 जो है ये 8 पावर है, तो ये -1 ही रहेगा। और -1 पावर 50 जो है इवन पावर है, तो इवन पावर जब आ जाता है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस और -1 क्या आ जाएगा आंसर -2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -2 प्लस 0 आयोटा। इमेजिनरी हमारे पास रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना और a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पार्ट नंबर 1 जो है 3/4 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था, इसकी एग्जांपल की थी हमने। तो ये देखिए हमारे पास मैंने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी डिनोमिनेटर वाले नंबर का कंजुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 माइनस आयोटा है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा है ना, इसका कंजुगेट जब लेते हैं तो ये a माइनस बी आयोटा, आयोटा वाला साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये 4 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस। इसका मतलब ये है कि 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाएगा और आंसर हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये बात भी कही थी कि नीचे हमारे पास ये फार्मूला टाइप बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो बेशक मल्टीप्लाई भी कर लें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको बेशक मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा।
तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 प्लस आयोटा के साथ, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा के साथ। तो 4 4 16 और प्लस 4 आयोटा, और आयोटा को 4 के साथ, माइनस आयोटा को 4 के साथ तो माइनस 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर। तो ये देखें 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये भी हमारे पास क्या है 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 12 प्लस 3 आयोटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो ये 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 17। अब 17 को हम दोनों की नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं, 12/17 प्लस 3/17 आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है रियल है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जिस तरह हमारे पास a प्लस बी आयोटा होता है, ये a की जगह पे, ये b की जगह पे, आयोटा आयोटा की जगह पे, ये हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरह, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, और नीचे क्या है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। नीचे आयोटा आ गया तो इसका कंजुगेट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, और नीचे क्या है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 और 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। तो देखें ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 और माइनस आयोटा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। नीचे फिर फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, और माइनस आयोटा अंडर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 स्क्वायर, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। नीचे क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर अलहदा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। तो ये 9 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 और माइनस 3 अंडर रूट आयोटा दोनों के साथ माइनस है, तो नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। तो आयोटा 6 अंडर रूट 5, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 अंडर रूट 5 आयोटा, आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं। तो प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 बाकी बच जाएगा। नीचे क्या है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बाकी बच जाएगा 5। तो ये देखें 9, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 5 आयोटा बाद में, तो ये क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस, और मीन्स के प्लस 5 आ जाएगा। तो ये दोनों कांस्टेंट है, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4, और -6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 14। अब 14 को दोनों के नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं, 4/14 -6 अंडर रूट 5/14 आयोटा। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 7 14 माइनस 2 3 6 अंडर रूट 5 और 2 7। तो ये देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट मीन्स के रियल, और ये इमेजिनरी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। ये स्टूडेंट अब इसका हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है आयोटा है, बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कर लें मल्टीप्लाई 5 आयोटा और डिवाइड बाय 5 आयोटा, तो फिर भी हमारे पास नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो देखें कैसे ख़त्म होता है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2
प्लस 7 आयोटा और नीचे 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 5 to 10 आयोटा और 5 7 35 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 5 5 25 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें 10 आयोटा और ये क्या हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 35 को माइनस 1 के साथ माइनस 35 और प्लस क्या है 10 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस 25। अब माइनस 25 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं माइनस 35 बाई माइनस 25 और प्लस 10 आयोटा बाई माइनस 25। तो ये देखें माइनस के साथ माइनस कैंसिल 7 5 35 और 5 5 35 ये माइनस प्लस माइनस 5 2 10 और 5 5 25 और 7 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल है और ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास a प्लस बी आयोटा ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। डिनोमिनेटर में आयोटा है डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कंजुगेट ले लें 5 आयोटा और ये भी प्लस 5 आयोटा। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई फिर a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसका मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें 4 4 16 4 5 20 आयोटा प्लस 5 4 20 आयोटा प्लस 5 5 25 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 4 का स्क्वायर और 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या है 25 और आयोटा का स्क्वायर अलग। तो देखें ये 16 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा ये क्या हो जाएगा 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 16 प्लस 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1। तो ये 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 हो जाएगा। तो नीचे क्या है 16 ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 16 और माइनस 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या बनता है 41। तो 16 माइनस 25 क्या आता है माइनस 9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। तो दोनों के नीचे अलग-अलग 41 हम लिख सकते हैं तो 40/41 आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रियल है और सेकंड क्या है कॉम्प्लेक्स है इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 6 है ये आपको ट्राई कर लें सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 प्लस 2 आयोटा इसका जब कंजुगेट लेंगे तो ये 1 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें 5 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 5 1 5 5 2 10 आयोटा और प्लस आयोटा 1 आयोटा और माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 2 का स्क्वायर क्या है 4 है और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 आयोटा और माइनस 2 इसकी जगह पे माइनस 1।
तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 9 आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 4 + 1 5। ठीक है, तो ये 5 + 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। 5 को दोनों के नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं, 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल है और ये कॉम्प्लेक्स है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गई है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, ये अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, तो सेम टू सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में a माइनस आयोटा बी इसका कंजुगेट लेंगे तो a प्लस आयोटा बी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा बी। ऊपर वालों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस आयोटा बी, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आयोटा बी को a प्लस आयोटा बी के साथ, तो ये आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम a प्लस आयोटा बी के साथ और आयोटा बी को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा बी के साथ। नीचे फिर फार्मूला है a माइनस बी, देखें a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा एक ही बात है। तो a माइनस बी और a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस ए बी आयोटा, आयोटा बी को ए के साथ तो ए बी आयोटा और आयोटा बी को आयोटा बी के साथ तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है सेम टू सेम उसी तरह आयोटा बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ए बी आयोटा और ए बी आयोटा क्या हो जाएगा 2 ए बी आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 और आगे साथ क्या है बी स्क्वायर। नीचे क्या है आयोटा एक स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और बी स्क्वायर एज इट इज, तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर तरतीब के साथ आ जाएगा और प्लस 2 ए बी आएगा। नीचे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे हम अलहदा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा वालों के नीचे अलहदा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट मीन्स के रियल और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। तो देखिए 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले इसको ओपन करेंगे हम 1 प्लस आयोटा और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा। तो ऊपर क्या है 1 प्लस आयोटा एज इट इज और नीचे +1 और -1 कैंसिल क्या आ जाएगा -2 आयोटा। तो अब आप लोगों की मर्जी है, +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर भी आंसर ठीक आएगा, -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें फिर भी आंसर ठीक आएगा। तो +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो +2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा और ये क्या हो जाएगा प्लस -2 टू 4 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये देखिए -2 प्लस 2 आयोटा तरतीब के साथ डिवाइडेड बाई 4, दोनों के नीचे अलग-अलग 4 आ जाएगा, -2/4 और +2/4 आयोटा, 2 to 4 -1/2 और +2 to 4 1/2 और 7 आयोटा। तो ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, मीन्स के a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास आंसर। डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। पहले फार्मूला ओपन करेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab
ए क्या है 2 है और बी क्या है 2 आयोटा है। नीचे भी सेम टू सेम यही फार्मूला है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा है। तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर अलग। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 आयोटा। नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 एज इट इज़, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 8 आयोटा एज इट इज़। तो +1 और -1 कैंसिल, 2 आयोटा। तो ये प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, +4 और -4 कैंसिल, 8 आयोटा बाई 2 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल और 2 to 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। तो ये रियल और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।